हमारे अंदर पल रहे अभिमान, लालच, लोभ को कैसे समाप्त किया जाता है। साथ संगत जी, ऐसा क्या किया जाए? संत महात्मा जी क्या ऐसी बात बताते हैं जिससे कि हमें इन चीज़ों से मुक्ति मिल जाती है और हम एक अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं, जिससे कि निरंकार जो है वो प्रेम करता है। इस परम पिता परमात्मा को जैसे भक्त अपने पसंद आते हैं, हम वैसे व्यक्ति बन जाते हैं। साथ संगत जी, यदि हमारे मन में से, हमारे अंदर से अभिमान, लालच, क्रोध आदि का अंत हो जाए तो साथ संगत जी, ब्रह्म ऋषि, संत महात्मा लोग ऐसी कौन सी अपनी वाणी में अपने भक्तों को समझाते हैं जिससे कि उनके भक्त बिल्कुल इस परम पिता परमात्मा में लीन हो जाते हैं और इस दुनियावी माया में कभी नहीं फंसते और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से चलाते हैं। साथ संगत जी, आज हम इस कहानी में यही जानेंगे। तो साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो साथ संगत जी, स्वागत है आपका YouTube चैनल सच्ची गुरु भक्ति पर। दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। साथ संगत जी, जैसे कि आपको दासी ने बताया कि कौन सा ऐसी बात है जिसे कि संत महापुरुष अपने भक्तों को बताते हैं और भक्त उन बातों पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने जीवन को बहुत ही खुशी खुशी बिताने का प्रण लेते हैं। तो साथ संगत जी, आज हम जानेंगे इस कहानी में। हजारों वर्ष पहले की बात है। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी महर्षि वशिष्ठ जी की हत्या करने के विचार से उनके आश्रम पहुंचे। विश्वामित्र जी थे तो ब्रह्मवेता, परंतु अहम भाव में वे बुरी तरह शिकार हो चुके थे। महर्षि वशिष्ठ जी उनके समकालीन थे। उनके पावन पवित्र स्वभाव को ध्यान में रखते हुए लोग उन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि से विभूषित कर चुके थे। विश्वामित्र जी की इस बात को वे सहन नहीं कर सके कि इन्हें ब्रह्म ऋषि की उपाधि कैसे दे दी गई। उन्हें लगा कि यह उनका अपमान है कि लोग उन्हें केवल राजश्री कहें और वशिष्ठ जी को ब्रह्म ऋषि कहें। ईर्ष्या की अग्नि ऐसी भड़की साथ संगत जी की उन्होंने वशिष्ठ जी को जान से ही मार डालने की ठान ली। वह एक छुरा लेकर के वशिष्ठ जी के आश्रम में चले गए। आश्रम के बाहर लगे हुए वृक्ष पर जा बैठे। उन्होंने अपने आप को पत्तों की ओट में छिपा लिया। वह पूर्णिमा की रात थी। साथ संगत जी, वशिष्ठ जी ने अपने कुल शिष्यों को तत्व की बातें समझाते समझाते उसी वृक्ष के नीचे आ रुके। तब तक आकाश में चांद निकल आया था। देखते ही देखते चांद ने अपनी मधुर चांदनी बखेरनी आरंभ कर दी। 14वीं के चांद की खूबसूरती को देखकर एक शिष्य सहसा बोल उठा, साथ संगत जी, कितना सुंदर है यह चांद और कितना सुंदर होगा इसे जन्म देने वाला। वशिष्ठ जी ने बड़े सहज भाव से सिर ऊपर उठाते हुए कहा, बेटा, यदि तुम कहीं महान ऋषि विश्वामित्र जी को देख लो तो तुम इस चंद्रमा की सुंदरता को एकदम भूल जाओगे। इस चांद में तो फिर भी कलंक है, पर विश्वामित्र जी तो हर तरह से निकलंक है। शिष्य अपने गुरुदेव के मुख से विश्वामित्र जी के लिए प्रशंसा भरे शब्दों को सुनकर चौंक उठे। एक शिष्य ने बड़ी उत्सुकता से गुरुदेव से कहा, महाराज, ऋषि विश्वामित्र जी तो आपके कट्टर शत्रु हैं। हर समय वे आपकी बुराई ही करते रहते हैं। हमने जब भी सुना है ऐसा ही सुना है। गुरुदेव ने उसी सहज अवस्था में उत्तर देते हुए कहा, परंतु उनमें जो गुण हैं वे मुझसे कहीं अधिक हैं। वे महान विद्यमान हैं। सच तो यह है कि हर तरह से मुझे वे श्रेष्ठ ही नजर आते हैं। मेरा तो मस्तक उनके चरणों में सदा श्रद्धा के लिए झुकना चाहता है। वृक्ष पर बैठे बैठे विश्वामित्र ने यह वार्तालाप बड़े गौर से सुना। उनका दिल बड़ी तेजी से धड़कने लगा। जिसके वह प्राण लेने आए थे वह तो उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा कर रहा था। यह जानकर उनके दिल के अंदर जल रही ईर्ष्या की अग्नि एकदम शांत हो गई। फौरन वह नीचे कूद पड़े। छुरे को वह एक तरफ फेंकते हुए वशिष्ठ जी के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ाकर क्षमा मांगने लगे। इतनी तपस्या करने के बाद भी मैं मन से अभिमान और ईर्ष्या को न समाप्त कर सका। इसी तापत अभिमान के कारण मैं आपकी हृदय की निर्मलता को नहीं देख सका।
मुझे माफ कर दे महर्षि, मुझे माफ कर दे। वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को उठाकर गले से लगाते हुए कहा, उठिए ब्रह्म ऋषि, बहुत हो चुका, अब अधिक संताप ना करें, मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर दें। विश्वामित्र जी ने बेसुध से होकर के पूछा, आप मुझे ब्रह्म ऋषि कह रहे हैं? ब्रह्म ऋषि सात्संगत जी, वशिष्ठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी विद्वता पर तो पहले ही संदेह नहीं था मुझे। आपके अंदर जो अभिमान का चंडाल मौजूद था, आज आपने उससे भी मुक्ति पा ली है। अब आपके ब्रह्म ऋषि होने में मैं कैसा संदेह कर सकता हूँ? अभिमान विद्वता को भी कलंकित कर देता है। आत्मिक विकास के लिए विद्वता और विनम्रता का योग आवश्यक है सत्संगत जी। तो सत्संगत जी, जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र के प्रति अपना प्रेम दिखाया और सत्संगत जी उसके गुणों का गुणगान किया, तो किस प्रकार उसके मन से सत्संगत जी केवल और केवल सब कुछ ही गायब हो गया। कैसे हो गया सत्संगत जी? संतों का संग करने से। क्योंकि सत्संगत जी जो ब्रह्म ऋषि थे वे बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा थे, इसीलिए उन्होंने ब्रह्म ऋषि का नाम जो है लोगों ने उनको दिया हुआ था कि वो हर बात को हैंडल करना जानते थे, चाहे कौन सी भी सिचुएशन आ जाए। लेकिन सत्संगत जी सिचुएशन को हैंडल करना वो जानते थे। उन्हें कभी भी गुस्सा नहीं आता था, बल्कि वे प्यार से ही सारी बातों को सुलझा दिया करते थे। तो सत्संगत जी बदलाव कैसे हुआ महर्षि में? सत्संगत जी महर्षि में बदलाव इस कारण हुआ क्योंकि वे संतों का संग सत्संगत जी करने लगा। एकदम से जब अपने शिष्य को जब ब्रह्म ऋषि समझा रहे थे, तो सत्संगत जी उसने भी वो बातें सुन ली और उसके मन में जो अभिमान था वो सारा गायब हो गया। इसीलिए सत्संगत जी कहा जाता है कि गुरु का साया अपने सर पर होना बहुत जरूरी होता है। यदि हम गुरु का साया अपने सर पर लेकर के चलेंगे तो हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती और किसी भी चीज को लेकर के हमें परेशानी भी नहीं रहती। जब हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है या हम परेशान होते हैं तो हमारे गुरु की दी हुई शिक्षा ही हमें बचाती है सत्संगत जी। दुनियावी बातें कभी नहीं बचाती। दुनिया में रह रहे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो बातें हमें नहीं बचाती केवल वही है जो सतगुरु के मुखारविंद से निकले हुए विचार जो होते हैं सत्संगत जी, जो हम सुनते हैं और अपने जहन में उन्हें धारण करते हैं सत्संगत जी, वही बातें हमें कुछ गलत कार्य करने से बचाती है। जब हम परेशान होते हैं तो हमें उस परेशानी से वह मुक्ति दिलाती है। तो सत्संगत जी संतों का संग करने से हमारी जिंदगी सोने पे सुहागा सत्संगत जी जैसे कहा जाता है वैसी हो जाती है। तो सत्संगत जी दासी की कहानी आप जी संतों महापुरुषों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा और सत्संगत जी वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा ताकि लोगों तक ये बातें जरूर पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन निरंकार जी।